Welcome friends. Today I will discuss 10 most important rules of subject verb agreement. First rule, the subject and verb must agree in number. He goes to work by bus. They visit us every other week. Second rule, the words and phrases with as well as, together with, along with are not part of the subject and the verb agrees with the subject. For example, the politician along with the newsman is expected shortly. Third rule, two subjects joined by and are plural. Some exceptions are there. दो सब्जेक्ट अगर दोनों नाउन हो और एंड से जुड़ा हुआ है तो वर्ब प्लूरल होता है. सेम टाइम अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों नाउन मिला के किसी एक आइडिया या किसी एक फ्रेज प्रोवर्ब जैसा मीनिंग दे रहा है तो वहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा. नाउ नेक्स्ट रूल we have, that is fourth, with collective nouns the verb might be singular or plural depending on meaning. जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस का मीनिंग के अनुसार एंड वी कैन यूज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. The audience was clearly enchanted by her performance. The audience are strangely subdued, clapping politely after each song. Now move to the next rule, that is fifth. Two subjects joined by or not, either or, neither nor, not only but also, take the verb agrees with the subject closest to it. यानी either or, neither nor, not only but also अगर नाउन दो नाउन के बीच में आया है, अगर दो नाउन इससे जुड़े हुए हैं तो हमें सबसे नज़दीकी जो सब्जेक्ट होता है उसे हमें पकड़ना चाहिए, उसी के अनुसार हमें वर्ब को यूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, नाइदर माई मदर नॉर माई फादर गोज टू यूनिवर्सिटी. यहाँ पे गोज जो यूज कर रहे हैं हम माई फादर के अनुसार कर रहे हैं. अब सम वी कैन टेक सम अदर एग्जाम्पल जस्ट लाइक फादर along with father, neither father nor children are happy. तो यहाँ पे चिल्ड्रेन के अनुसार हम हैप्पी आर लगा रहे हैं, आर का यूज कर रहे हैं जो कि प्लूरल है. सिक्स, इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हियर देयर द ट्रू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब. हियर और देयर से जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वर्ब का जो हम यूज करेंगे वो सब्जेक्ट को पहले पकड़ना पड़ता है, सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब का यूज करना पड़ता है. यानी कि देयर और हियर के अनुसार हमें इज या आर या सिंगुलर प्लूरल का यूज हम नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बुश नियर द स्कूल प्लेग्राउंड. यहाँ पे इज का जो यूज हुआ है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, बुश के अनुसार यूज हुआ है. नाउ कम टू द सेकेंड रूल. द वर्ब इज सिंगुलर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. इंडेफिनिट प्रोनाउन सच एज ईच, आइदर, नो वन, एवरीवन, etc. जो जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सब सिंगुलर होते हैं और इसके साथ हमें सिंगुलर सब्जेक्ट का ही यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब के साथ. फॉर एग्जाम्पल, नोबडी गेट्स रिच फ्रॉम राइटिंग नाउअडेज. नथिंग इज पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क. Everything is easy if you work hard. तो जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो सारे सिंगुलर माने जाते हैं, उसके साथ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना
चाहिए। नेक्स्ट इज the verb is plural if the subject is a plural indefinite pronoun such as several, few, both, many। अगर जो verb होता है indefinite pronouns के साथ जो verb हम लगाएंगे वो plural लगाएंगे, जैसे several, few, both, many। जस्ट लाइक हमने पहला रूल में हमने बात किया कि कुछ सिंगुलर जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर लेता है, जैसे ईच, आइदर, नो वन, एवरीवन। सेम टाइम नीचे कुछ दिया हुआ है रूल 7th में, नेक्स्ट रूल में, दैट इज सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी। तो इसके साथ हमेशा हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सेवरल विलेजेज हैव बीन आइसोलेटेड बाय द हैवी स्नोफॉल। Some indefinite pronouns may be either singular or plural depending upon their use in a sentence। यानी हम इसमें यहाँ समझ रहे हैं कि जो verb हम यूज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग करेंगे, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर भी कर सकते हैं और प्लूरल भी कर सकते हैं। Some indefinite pronouns may be either singular or plural depending upon their use in a sentence। For examples, some of the books are out of place, please put them in right order। यहाँ पे books जो है वो काउंटेबल है। Some of the music was weird, यहाँ पे म्यूजिक जो है वो अनकाउंटेबल है। Use a singular verb for expression of measurement, time, money and weight when the amount is considered 1 unit। यानी जब भी कोई जो मेजरमेंट होता है वो जब सिंगल यूनिट